Hi, we just wait for a few more people to join in. Hello. So, meanwhile, our guest is joining. I'll quickly run you through what we'll be discussing in today's video. Well, आज की जो ये वीडियो है, आज की जो ये डिस्कशन है, ये वीगनिज्म के बारे में है। वीगनिज्म के साथ साथ फ्रूट्स कंज्यूम करके आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर है। So I think Eat Fruits and Healed has joined.
या veganism के बारे में भी आपकी कोई आवाज नहीं आ is on mute. Great. Okay. Good evening everyone. My name is Veronica और मेरे साथ गौरव जी भी जुड़ गए हैं जो काफी लंबे समय से फल खा रहे हैं. He has been a raw vegan from a really long time. तो आइए उन्हीं से जानते हैं. क्विक इंट्रोडक्शन. गौरव जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्ते नमस्ते। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, 2-3 लाइनें अगर आप बता पाए अपनी अपने बारे में और आपकी इस जर्नी के बारे में. मुझे लगभग 4-5 साल हो गए फ्रूट डाइट को एक्सप्लोर करते हुए, हम्म. और उस दौरान काफ़ी सारे लोग मेरे कनेक्शन में आए। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल डिजीज़ को हील किया। हम्म. काफ़ी सारे नॉन वीगन्स वीगन बने, और हमारा ये जो भी सेटअप है वो ईट फ्रूट्स एंड हील के नाम से चल रहा है। हम्म. और इवन कुछ काफ़ी सारे लोगों के डायबिटीज़ ठीक हुआ, बीपी, थायराइड, हम्म. ऑर्थराइटिस, सोराइसिस, हर तरीके की हम्म. डिजीज़ केवल फल खाने से, घर बैठे बैठे, बिना कोई टेक्निकल नॉलेज के लोगों ने ठीक किया। हम्म. तो जो ये हमने सुना है आपके बारे में कि आपने और आपकी संस्था ने मिलकर बहुत सारे लोगों को हील किया है फ्रूट्स के माध्यम से. जस्ट बाय ईटिंग फ्रूट्स, नथिंग एल्स. इज दैट ट्रू? हाँ बिल्कुल, केवल फल खाने से। और क्योंकि हम फल खाने के लिए डिज़ाइन हैं, हम्म. मतलब बॉडी खुद से हील करती है, इवन फल भी आपको हील नहीं करता। हम्म. हम लोग जो है, जैसे हमारे मान लो स्किन पे कोई कट लग गया, हम्म. तो अब हम कुछ भी ना खाएं तो भी वो कट जो है अपने आप ही जुड़ेगा। जी. जी. तो जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही हमारे अंदर हीलिंग फंक्शन होता है बॉडी का, कि वो खुद से ठीक होती है। हम्म. तो फल क्या करता है कि फल हमें डाइजेशन के लिए मिनिमम टाइम देता है, कि आप कम से कम समय में डाइजेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका डाइजेशन का टाइम कम होता है तो हम्म. आपका हीलिंग का टाइम बढ़ जाता है। तो राइट. बॉडी के पास जो है पर्याप्त समय होता है हील करने के लिए। और हम्म. यदि हमारे पास डाइजेशन के लिए बहुत समय जा रहा है तो फिर हील करने के लिए कम टाइम बचता है। हम्म. तो वो जो समय डाइजेशन में जा रहा है, जो एनर्जी डाइजेशन में जा रही है, वो बॉडी हीलिंग के लिए यूज करती है. हाँ, क्योंकि बॉडी तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा काम एक साथ कर पाएगी। डाइजेशन में बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। जैसे राइट. हमने मान लो रोटी खाई, दाल चावल खाए, तो 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं उसको डाइजेस्ट करने हम्म. में। हम्म. और यही हमने मान लो वाटरमेलन खाया या मैंगो खाया तो 30 मिनट्स में ही वो डाइजेस्ट हो जाता है। हम्म. जैसे हम खाना खा के दौड़ नहीं सकते, जी. लेकिन आप दौड़ते दौड़ते भी केला खा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल. मैराथॉन्स में वो बनाना ही देते हैं भागने हाँ, के लिए. तो वो इतना इजीली डाइजेस्ट होती हैं चीज़ें वहाँ पे, कि आपके पास जो है समय ही समय है। राइट. तो तो जब हाँ. हम्म, तो तो जब समय ही जी समय जी. है तो फिर अपने आप ही जो है वो चीज़ें ठीक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल. अब एक और चीज, जैसे आप केवल फल खाते हैं तो आप दूध भी नहीं पीते, दूध या डेयरी से, क्योंकि ये तो रॉ है. डेयरी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं आप? नहीं, दूध तो जो है हमारा नेचुरल भोजन नहीं है ना। हम्म. वो तो एक माँ अपने बच्चे के लिए देती है। बिल्कुल. तो जो लोग कहते हैं कि भाई दूध पीना चाहिए, तो वो आ, मतलब किसी ना किसी कंडीशनिंग के हिसाब से कहते हैं, कि उनको किसी ने बताया हुआ है। हम्म. मतलब वो खुद की नॉलेज से नहीं बोल रहे। जी.
जैसे इंसान जो है, मान लो कि उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो वो कभी दूध पीने की नहीं सोचेगा। और जब भी फर्स्ट टाइम उसको दूध इंट्रोड्यूस होता है बचपन में, तो वो उसका विरोध करता है कि मुझे नहीं पीना। नेचुरली बच्चे डिनाई करते हैं। हाँ, तो हम उसको मतलब कंडीशन करते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, उसमें मतलब कुछ और फ्लेवर डालते हैं, फ्लेवर्स डालते हैं। या उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं बच्चे को कि नहीं बेटा पी ले, तो जो है मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा। या राइट। डराते हैं कि आपको पीना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको कंडीशन करते हैं, हम्म लेकिन हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हमें दूध नहीं पीना। और ये जो कंडीशनिंग की आप बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज से ही आई है। लोग कहते हैं कि कृष्ण जी दूध पीते थे, उनके जमाने में भगवान ही दूध पी रहे हैं, तो ये यहीं से कहीं से कंडीशनिंग आई है कि कृष्ण जी भी दूध पी रहे हैं तो हम क्यों ना पिए। नहीं, कृष्ण भगवान, जो मैंने तो गीता भागवत और सभी ग्रंथ पढ़े हैं, तो हम्म ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो कि कृष्ण भगवान दूध पीते थे। बल्कि ऐसा श्लोक भागवत में है जिसमें कृष्ण भगवान ऐसा बताया कि वो बछड़ों की रस्सियां खोल देते थे, और वो दूध पीने के लिए उनको छोड़ देते थे। और जब गीता में भी उन्होंने बात कही है, तो उसमें फल खाने की बात की है, दूध पीने की बात कभी नहीं की उन्होंने कि ये दूध पीना चाहिए। तो वो केवल हम चाहते हैं, वो हम बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ऐसा करते थे, या किताबों में भी नहीं लिखा। मतलब मैं तो ये भी ऐसे श्योर नहीं हूँ किताबों में जो लिखा है वो सही है या नहीं है, लेकिन किताबों में ये लिखा भी नहीं है। हम्म वही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने ग्रंथों को भी मॉडिफाई कर लिया है, क्योंकि हमें चाहिए तो हम मॉडिफाई कर लेते हैं नहीं, उसको। ग्रंथों को मॉडिफाई नहीं किया है हम। एक तो ग्रंथ में कोई चीज लिखी होती है, और एक हम मान लेते हैं कि हमें ऐसा करना है। हम्म जैसे कोई चीज ग्रंथ में मान लो कि एक सती मान लो कि हुई, हम्म तो वो शिव जी के चक्कर में जो है शिव जी का अपमान हो गया, तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जी। तो वो एक इंसिडेंट हुआ जो कि काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये कहीं भी नहीं था कि आप एक लेडी को जला दो। बिल्कुल। उन्होंने खुद आत्मदाह किया, और मतलब उनके पति तो जिंदा थे हम्म जब वो सती हुई। लेकिन हम्म जब वो सती प्रथा आई, तो उसमें कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो हम्म उन्होंने उसको जलाना शुरू कर दिया। हम्म तो वो कहीं लिखा नहीं है, हम्म लेकिन हम कुछ भी एजम्पशन करके चालू हो जाते हैं कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है। राइट राइट। तो सर एक और चीज, गौरव जी, जो हम आज सुनते हैं देखते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ भी समस्या होती है दूध पीना प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि दूध पियो और अंडा खाओ, ये सब चीजें लो जिससे आपकी सेहत बनेगी। तो लोगों में कहीं ना कहीं डर रहता है कि अब तो डॉक्टर ने बोला है तो हमें तो लेना ही चाहिए। तो इसका क्या निवारण है? देखो, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है उसमें एमबीबीएस में 19 किताबें होती हैं। हम्म जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें फिजियोथेरेपी, हम्म वो सॉरी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री। राइट। उसके पहले वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के आता है। हम्म उसके बाद जो 19 सब्जेक्ट हैं वहाँ पे कोई खाने की बात ही नहीं होती, हम्म कहीं भी न्यूट्रिशन की बात नहीं है, कहीं भी ये लिखा ही नहीं है कि क्या खाना है। ओके। तो वो केवल अपने मन से बोल रहा है, हम्म वो उसको कहीं पढ़ा नहीं है। हम्म ऐसा नहीं है कि किताबों में ऐसा हो सकता है कि दूध पीने की बात कहीं कही हो, हम्म लेकिन जो है, जो डॉक्टर ये बोल रहा है वो उसके लिए अथॉरिटी नहीं है, हम्म वो बोलने के लिए ऑथराइज नहीं, क्योंकि उसने नहीं पढ़ा। जी जी। और वो भी हर डॉक्टर अलग अलग बातें बोल रहा है। कोई मान लो कि वेजिटेरियन डॉक्टर है तो वो मांस खाने के लिए नहीं बोलेगा, हम्म कोई वीगन डॉक्टर है तो अलग बोलेगा, कोई हिंदू डॉक्टर है तो अलग बोलेगा, कोई मुस्लिम हम्म डॉक्टर है तो अलग बोलेगा। तो हम्म उसकी जैसी कंडीशनिंग है वो वैसे बोल रहा है। राइट।
और आजकल तो डॉक्टर्स का एक नया ट्रेंड चल गया है कि कोई भी मरीज होता है वो ये बोलते हैं कि आपको जो खाना है खाओ और दवाई भी खाओ। हम्म तो इससे ये समझ में आता है कि उनको जो है खाने के महत्व की कोई नॉलेज नहीं है। जी। वही कहीं ना कहीं हमने भी किताबों में देखा है कि एक जब बैलेंस डाइट की बात होती है तो दूध का ग्लास रख दिया जाता है और उसमें लिखा होता है कि सारा गुण और सारे न्यूट्रिशन इसमें है, मिल्क इज कंप्लीट बैलेंस डाइट। तो इस बात को हम कितना सच माने, क्योंकि स्कूलों में भी हम देख रहे हैं ये पढ़ाया जाता है। देखो, हमें बैलेंस तभी बनाना पड़ता है जब कोई चीज हार्मफुल होती है। हम्म जैसे आज गाय है, उसका भोजन घास है, हम्म तो उसमें कोई बैलेंस नहीं है, उसको कुछ पढ़ाना नहीं है, उसको कोई हम्म रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना कि आपको घास लिमिटेड खानी है क्वांटिटी में, उसके अलावा आपको ये भी खाना है। हम्म या मान लो कि आप तरबूज खा रहे हो तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इससे ज्यादा तरबूज नहीं खाना। हम्म लेकिन जितनी भी चीजें हार्मफुल होती हैं वहां पे हम्म एक बैलेंस बनाया जाता है। आप नमक खाते हो तो एक हम्म बैलेंस बताया जाता है कि देखो इससे ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अमेरिका की गाइडलाइंस हैं कि भाई हम्म 2.3 ग्राम से ज्यादा आप नहीं खाइए। जी। या ऑयल खा रहे हो आप तो वो नुकसान हम्म कर रहा है, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि आपको ऑयल इससे ज्यादा नहीं खाना। हम्म आप हल्दी खाते हो मान लो, तो हल्दी ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी डाल दो सब्जी में। हम्म तो जितनी भी हर्ब्स हैं, जितने भी चीजें जो बाईपास करती हैं, जितने भी पॉइजन है, हम्म उसमें रिस्ट्रिक्शन है। यदि कोई व्यक्ति दूध भी, यदि एनिमल मिल्क भी जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार पी ले, हम्म तो उसको पता है कि डायरिया होना है, निश्चित है वो। हम्म इवन जो है कोई आदमी दूध जो है, जनरली जो लोग पीते हैं वो दूध के साथ बिस्किट लेते हैं हम्म या कुछ उसके साथ कुछ लेते हैं, क्योंकि दूध खुद से डाइजेस्ट ही नहीं होता। जी राइट। तो वो, गैस हो जाती है पेट में। हाँ, तो वो बैलेंस या जो भी चीज बनाई जा रही है तो वो समझ में आ रहा है कि हार्मफुल है। तो हम्म हार्मफुल चीज का बैलेंस बनाया जाता है कि आपको शराब पीनी है तो भैया ये 2 पैग ही लगाना। हम्म आप एक बैलेंस में चलो, नहीं तो फिर आपकी समाज में बेइज्जती हो, वैसे आप पी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी भी हार्मफुल चीज है वहां पे रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, वहां पे बैलेंस आ रहा है। और हार्मफुल चीजों के लिए बैलेंस डाइट बनाई गई है हम्म। कि आप इतना ही हार्म करिए। जी जी। अब गौरव जी, अब दूध छोड़ दिया हमने, डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दिए, एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ दिए, तो अब जो ये कमी हो जाती है विटामिन डी, कैल्शियम, B12, इसको पूरा कैसे किया जाए? क्योंकि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग होती है कि दूध नहीं पियेंगे तो विटामिन डी कम हो जाएगा, B12 कम हो जाएगा। ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखो, किसी का भी आप ब्लड टेस्ट कर लो, हम्म किसी के भी ब्लड में कैल्शियम कभी कम नहीं आता। हम्म। हड्डियां कमजोर होती हैं लोगों की, हम्म तो उसके लिए अपन बोन डेंसिटी चेक करते हैं। राइट। या अपनी हड्डियों में पेन हो रहा है, हम्म तो उससे होने वाली बीमारी को अपन बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हम्म ऑस्टियोपोरोसिस केवल उन्हीं जीवों में पाया जाता है जो दूसरी प्रजाति का दूध पीते हैं। हम्म यदि इंसान दूसरी प्रजाति का दूध नहीं पीता है तो उसको हम्म ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। हम्म कुत्ते बिल्लियों को भी ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब वो दूसरी प्रजाति के जीव का दूध पीते हैं जो कि इंसान उनको प्रोवाइड कराता है। हम्म। इन तीनों के अलावा कोई भी दूसरी प्रजाति का दूध नहीं पीता और किसी को भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। आज राइट। गाय गाय जो है कचरा खाती है सड़क पे, उसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। हम्म। तो आप कचरा भी खा लोगे तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, हड्डियों की बीमारी नहीं होगी, लेकिन दूध पियोगे तो होगी। उसकी हम्म। वजह यह है कि दूध आपकी बॉडी में एसिड बनाएगा हम्म और हड्डियां एल्कलीन होती हैं। हम्म तो जब दूध आपकी बॉडी में जाएगा, एसिड बनाएगा, तो उस पीएच वैल्यू को जो एसिडिक हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी हड्डियों जो कि एल्कलीन है उनको हम्म। डिसॉल्व होना पड़ेगा। ओके। तो इस वजह से दूध पीने से आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। बल्कि उल्टा होता है, जो हम सोचते हैं कि हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियां कमजोर होती हैं। आप जितने भी लोग जो है जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, हम्म वो सभी वो लोग हैं जो दूध पीते हैं। हम्म आप वो ये भी कहेंगे कि दूध पीने से मजबूत होती हैं, लेकिन उनकी कमजोर है।
अपनी कमजोर है। हाँ, तो वो सामने ही है रिजल्ट। भाई हम्म आपकी हड्डियां जो है, आप हड्डियों के पेन की शिकायत कर रहे हो, आप आर्थराइटिस हम्म की शिकायत कर रहे हो, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत कर रहे हो, तो हम्म आप तो हम्म दूध पीते हो ना, हम्म। और तभी तो आप शिकायत कर रहे हो। तो ये राइट। सामने ही है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दूध नहीं पीता उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया? हम्म ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में। हम्म। तो ये रिजल्ट सामने है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा। अब हम कह रहे हैं हम और ज्यादा पिएंगे, अब हम हम्म कैल्शियम की गोली भी खाएंगे। हम्म कैल्शियम की गोली भी खा के किसी की हड्डी मजबूत नहीं हुई आज तक। हम्म हम जब कैल्शियम की गोली खाते हैं तो वो कैल्शियम हमारी आर्टरीज में जाके फंस जाता है, और हम्म आर्टरीज का कैल्सिफिकेशन हो जाता है। हम्म तो हार्ट डिजीज के कई सारे पेशेंट्स की आर्टरीज कैल्सिफाइड होती हैं। हम्म। तो वो हमारा कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन ही है। जो हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। हाँ, तो वो आपके खाने की नली से जाके ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाके वो जो आपकी आर्टरीज है वहां जाके चौक कर देता है वो उसको। हम्म। तो गौरव जी, अब ये चीजें दूध में नहीं मिल रही हैं, लेकिन विटामिन डी, B12, और सबसे बड़ी बात है, अभी लोग मैसेज भी कर रहे हैं, प्रोटीन। अगर आप केवल फल खा रहे हैं तो ये सब चीजें, ये सब कैसे पूरी होती हैं? आप कैसे प्रोटीन इंश्योर करते हैं कि आपने लिया? बाकी चीजें कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए, B12 जो है, B12 का एक मार्केट अभी क्रिएट हुआ है, जहाँ पे पहले आज से कुछ अपन साल पहले चले जाएं, 50 साल पहले, तो ना तो हम्म B12 की टेस्टिंग होती थी, हम्म ना B12 के सप्लीमेंट आते थे। हम्म आज की तारीख में हर व्यक्ति का B12 बिना सप्लीमेंटेशन के कम आता है। हम्म चाहे वो कुछ भी खाता हो, चाहे वो नॉनवेज खाता हो, चाहे हम्म वेजिटेरियन हो, चाहे वीगन हो, हम्म। और किसी भी चीज में खाने में मतलब B12 पाया ही नहीं जाता। ओके। ना वो फ्रूट्स में पाया जाता, हम्म ना वो दूध में पाया जाता, हम्म ना जो है वो मीट में पाया जाता। तो B12 की कमी हमको होती है। अब B12 की कमी की जो वजह है, वो हम्म हमारा एंटीबायोटिक को लेने का वजह है। मतलब हम कभी एंटीबायोटिक ले लिए, हम्म। तो हमारा जो गट का जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके। और जो गट के बैक्टीरिया का जो पूप है, जो उसका जो है रिसाइकल्ड मटेरियल है, उसको हम B12 बोलते हैं। हम्म। तो हमारी बॉडी ही B12 को बना सकती है। हम क्या ओके। सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वो हमें खाने से ही मिलेगा। हम्म। हमें ये नहीं लगता कि हमारी बॉडी खुद से कुछ बना सकती है। हम्म तो हम ये ढूंढते रहते हैं कि हम क्या खाएं तो B12 मिलेगा। तो हम्म हमारा यदि गट सही होगा तो B12 बना लेगा। अब गट हम्म। कैसे सही होगा? आपको एक तो उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं खानी है। ओके। दूसरा, जब आप जो खाने के लिए डिजाइन हो हम्म वो चीज आप खाओगे तो ऑटोमेटिक आपका बैक्टीरिया जो है रीजनरेट होगा। हम्म आप यदि उसके लिए कोई ऐसी चीज खाते हो जिसमें सड़ा हुआ बैक्टीरिया है, मान लो आप हम्म प्रोबायोटिक कुछ ले लिया, तो हम्म। उससे भी आपका बैक्टीरिया रीजनरेट नहीं होगा, ना राइट। आपकी B12 की कमी पूरी होगी। कई लोग कहते हैं हम दही खा लें, हम्म कुछ और खा लें जो प्रोबायोटिक है, उससे हमारा हम्म। बैक्टीरिया जो है बन जाएगा और B12 जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। तो ओके। जब हम फ्रूट डाइट पे जाते हैं हम्म तो हमारा गट जो है हील होना शुरू हो जाता है, हम्म वो क्लीन होना शुरू हो जाता है, और फ्रूट में बहुत सारा फाइबर होता है। हम्म तो बैक्टीरिया का भोजन फाइबर है। हम्म। तो जब बैक्टीरिया कुछ खाएगा तब वो पूप करेगा, हम्म तब जो वो निकालेगा वो B12 है। हम्म। तो हमारे यहाँ कई सारे पार्टिसिपेंट्स आए, उनके बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने 1 महीना फ्रूट खाया, उनका B12 नॉर्मल हो गया। जस्ट फ्रूट्स एंड द जस्ट B12 फ्रूट। got normal. ओके। यस। तो हम हम्म B12 बनाएं वो इम्पोर्टेंट है। हम जो हम्म सप्लीमेंट भी कर रहे हैं हम्म तो वो B12 नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए। हम्म जो हमें चाहिए वो हमें बनाना पड़ेगा। हम्म। तो कहीं ना कहीं B12 की कमी ये दर्शाती है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो गट हेल्थ है, वो अच्छा नहीं है।
तो हाँ आपको अपने खाने में सुधार करना है rather than taking supplements. हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जो भी यदि हमने कभी एंटीबायोटिक खाया तो एकदम जो है वो काफी नुकसान कर जाता है पेट हमारे। को ही नुकसान करती है सबसे ज्यादा. हम्म. इसके अब इस अलावा जी आपने प्रोटीन का भी पूछा, जी जी. तो देखिए आप जितने भी जीव इस धरती पे हैं हम्म. तो उनको प्रोटीन शब्द की कोई नॉलेज नहीं है, जी. और वो परफेक्टली हेल्दी हैं, उनके जो है मसल्स बिल्कुल बढ़िया हैं, हमसे बढ़िया हैं, हमसे ज़्यादा हम्म. एक्टिव हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारे खाने में क्या चीज़ है हम्म. वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म. हम क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। राइट. इसके अलावा हमें प्रोटीन जब हम लेते हैं कोई भी चीज़ हम्म. से, चाहे वो हम्म. वीगन सोर्स हो, चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, हम्म. तो बॉडी को उसको ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम्म. इस प्रोसेस में बहुत सारी हमारी एनर्जी लगती है। हम्म. जैसे मान लो आप दाल खा रहे हो, या हम्म. कोई भी सब्जी ऐसी चीज खा रहे हो, राजमा खा रहे हो जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, हम्म. तो उसको डाइजेशन में टाइम ज्यादा लगता है, ओके. उसमें गैस ज्यादा बनेगी, आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा बनेगा, क्योंकि जब प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा तो बहुत सारा वेस्टेज क्रिएट होगा, राइट. हम्म. और उसमें टाइम आपका ज्यादा चला गया। हम्म. जब हम फल खाते हैं तो फल में अमाइनो एसिड ही होते हैं, ओके. तो जो हमें ब्रेक डाउन करके चाहिए वो हमें सीधे मिल रहा है। डायरेक्टली मिल रहा है हमें. तो हमें हम्म. प्रोटीन कभी चाहिए ही नहीं था, हम्म. हमको तो अमाइनो एसिड ही चाहिए थे। राइट राइट. जी. तो वो अमाइनो एसिड हमको सीधे मिल गए, हमारा ना तो डाइजेशन में टाइम गया, ना हम्म. बहुत सारे टॉक्सिन्स जनरेट हुए उस प्रोसेस में कि जब प्रोटीन को हम्म. अमाइनो एसिड में ब्रेक करना है। तो हम्म. आप सीधे ही जो है अमाइनो एसिड क्यों नहीं ले रहे, हम्म. आपको बिल्कुल. रिसाइक्ल्ड प्रोडक्ट क्यों चाहिए। जैसे जानवर भी हमेशा डायरेक्ट सोर्स से ही लेते हैं. जानवर भी तो वही लेते हैं जो उनका बॉडी का इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। हम्म. जैसे बिल्ली है वो चूहा खा रही है, तो उसको कोई सिखा नहीं रहा कि चूहे में प्रोटीन है इसलिए चूहा खाना है। गाय को भी नहीं बोल रहे कि भाई चूहा मत खाओ, घास खा लो, घास में प्रोटीन है। राइट. तो वो उनका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि वो हम्म. गाय घास खा सकती है, बिल्ली चूहा खा सकती है, हम्म. हम दोनों ही नहीं खा सकते। जी. तो हमारी फिजियोलॉजी ऐसी है कि हम फ्रूट खा सकते हैं, हम पेड़ पे चढ़ सकते हैं, हम फ्रूट के कलर्स को देख सकते हैं जो अन्य जानवर नहीं कर सकते, और उसकी खुशबू को हम्म. महसूस कर सकते हैं। राइट राइट. अभी किसी ने कमेंट्स में पूछा भी कि अगर प्रोटीन की भी बात करें तो ओमेगा 3 की भी आजकल काफी चर्चा होती है. ओमेगा 3 को किस तरह से फ्रूट डाइट से पूरा किया जाए. देखिए ओमेगा 3 की चर्चा नहीं होती, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बैलेंस की चर्चा होती है, हम्म. क्योंकि ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन को रोकता है हम्म. और ओमेगा 6 इन्फ्लामेशन को क्रिएट करता है। जी. तो जब ओमेगा 6 ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी हम्म. में, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने लगता है बिना किसी बात के। राइट. तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि ओमेगा 3 हम खा लें तो हमारा बैलेंस बन जाए, हम्म. लेकिन हर वो चीज जो हम खाते हैं उसमें ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होती है। कोई सा भी हम हम्म. ऑयल यूज करते हैं, सोयाबीन का तेल यूज करते हैं, हम्म. तो ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ओमेगा 3 से। हम्म. तो वो बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है हमारा, तो उससे हम्म. इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। तो जब हम फ्रूट डाइट पे जाते हैं तो हम्म. हमें कोई तेल खाना ही नहीं है। हम्म. जब हम कोई तेल खाएंगे ही नहीं तो हमारा बैलेंस बिगड़ेगा ही नहीं। जी. तो राइट. बैलेंस बिगड़ेगा नहीं तो हमारा इन्फ्लामेशन, जैसे ही आप फ्रूट डाइट पे जाओगे, अब आपको कुछ इन्फ्लामेशन है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, हम्म. विद इन 24 आवर्स आपका पेन गायब हो जाएगा। ओके. आपका जो सीआरपी की वैल्यू है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी। ओके. जो इन्फ्लामेशन का मार्कर है, इन्फ्लामेशन हम्म. दो मार्कर है, ईएसआर और सीआरपी। तो जैसे ही राइट. हम फ्रूट डाइट पे जाएंगे वो दोनों नीचे आने लगेंगे। ओके. तो हमें वो बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस हमको फ्रूट्स में मिलता है जहां पे ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस एग्जैक्टली 1:1 है। वो हम्म. किसी भी पके हुए खाने में अवेलेबल नहीं है। हम्म. जी. और कार्ब्स की बात की जाए तो कार्ब्स और हेल्दी फैट्स.
how we can get कार्ब्स तो these strong फ्रूट्स foods? तो कार्ब्स ही है, Hmm. 100% कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर। Hmm. फ्रूट्स में आपको प्रोटीन और फैट तो मिल ही नहीं रहा, Hmm. तो जो मिल रहा है वो कार्ब्स ही हैं। कार्ब्स मिल Hmm. रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। और Hmm. सबसे बड़ी बात यह है कि हम बिना नमक के उसको खा सकते हैं। Hmm. नमक जो है एक पॉइजन है हमारी बॉडी के लिए, और जैसे ही हम जी। नमक खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, हम्म। और नहीं निकाल पाती तो हमारा बीपी बढ़ता है, हम्म। हमें एडिमा होता है या अन्य बीमारियां होती हैं। हम्म। तो जी। जी गौरव जी, एक बड़ा टफ क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत लोग इससे जूझते हैं, उनको ये सारे बेनिफिट्स पता हैं और वो चाहते भी हैं कि फ्रूट डाइट को अपनाएं, अपने सिस्टम को हील करें, मगर कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते। 2 दिन 3 दिन करते हैं, व्हाट आई हैव सीन पीपल की लूज मोशंस होने लग गए, थोड़ी सी थकान ज्यादा फील होने लग गई इनिशियल डेज में। तो उससे किस तरह से ओवरकम किया जाए और अपने आप को मनाया जाए कि ये मुझे खाना है और ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है? देखिए, मान लीजिए कि आपको लूज मोशन लग गए, हम्म। तो लूज मोशन में गंदगी बॉडी की बाहर निकल रही है। हम्म। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी जब फ्रूट खाती है तो फ्रूट जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, हम्म। तो बॉडी के पास क्लीनिंग के लिए, हीलिंग के लिए टाइम मिल जाता है उसको। हम्म। अब आपने मान लो कोई चीज आटे की खाई, मान लो गेहूं खाया, तो गेहूं बिल्कुल फेविकॉल की तरह होता है, वो हाथों में जाके चिपक जाता है। हम्म। यहाँ पे आपकी बॉडी क्लीन करना शुरू कर दिया आपको। हम्म। तो लूज मोशन कोई बीमारी नहीं है, वो हम्म। डिटॉक्सिफिकेशन है कि आपका जो गट है वो क्लीन होना शुरू हो गया। हम्म। तो ऐसा ऐसा हो नहीं पाता ज्यादातर लोगों के साथ, लेकिन यदि हम्म। ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो हेल्दी साइन है। हाँ, क्योंकि ये डिटॉक्स है, आपकी बॉडी की गंदगी बाहर निकल रही है। लूज मोशन हम्म। जब होते हैं तो आप गंदगी ही तो बाहर निकालते हो, और लूज हम्म। मोशन में प्रॉब्लम तब आती है जब आप पानी की कमी हो जाए। हम्म। और पानी की कमी क्यों होती है कि लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे लूज मोशन हो रहा है तो पानी पीऊंगा तो और ज्यादा होंगे, हम्म। तो वो पानी पीना अवॉइड करते हैं। तो हम्म। आपको लूज मोशन हो, आप खूब सारा पानी पियो। हम्म। तो जब आप पानी पियोगे तो लूज मोशन जल्दी क्लियर हो जाएगा, जल्दी से सफाई हो जाएगी, और पानी की कमी नहीं होगी। राइट। हम्म। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि भाई हमने लूज मोशन हुआ, पानी नहीं पिया, उसको बीमारी मान लिया, कोई दवाई खा ली, तो जो हम्म। बॉडी की जो क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हुई थी वो बंद हो गई, पानी की हम्म। कमी हो गई। अब कई बार लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं कि भैया बहुत डिहाइड्रेशन हो गया, लूज मोशन। हम्म। तो आपको लूज मोशन हो गया, पानी पीने के लिए किसने रोक दिया आपको? हम्म। ऐसा तो नहीं है आप पानी नहीं पी सकते हो। बिल्कुल। नहीं, ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है। जैसे लूज मोशंस हुए वैसे ही बिल्कुल पानी पीना हम लोग बनता तो है ये पानी। बोलते हैं जैसे ही लूज मोशन हो आप जो है जो पानी पीते चले जाओ। ओके। तो उससे क्या होगा, जो बॉडी को गंदगी बाहर निकालनी है वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, क्योंकि राइट। बॉडी के पास पानी है, गड्डी हम्म। तो क्लीन हो रहा है, घबरा। हम्म। जब जी। लोग सुबह उठते हैं और पॉटी नहीं आती तो भी तो आप पानी पी जाते हो। पानी पीते हैं जी अब आ जी। गई है तो भी पी लो, तो हम्म। और ज्यादा आ जाएगी और जल्दी निकल जाएगी। हम्म। तो अब जी। यहाँ डर क्यों आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जो है, आपने पूछा कि भाई लोग नहीं कर पाते हैं, हम्म। तो लोग जो है ऐसे लोगों से मिलते हैं कि भाई जो है मुझे लूज मोशन लग गए फल खाते ही, तो वो फिर हम्म। उनको गलत तरीके से गाइड कर देते हैं कि देखो हमने तो हम्म। पहले ही कहा था कि केवल फल मत खाना। राइट। तो वो फियर आ जाता है उनके अंदर कि हाँ, बात हम्म। इन्होंने भी सही कही थी, तो अपने को नहीं खाना चाहिए, ये लूज मोशन उसका प्रमाण है। हम्म। आपने कहा कि एनर्जी कम हो जाती है, हम्म। तो यदि एनर्जी कम हो जाएगी तो लूज मोशन नहीं लगेंगे। हम्म। ओके। लूज एनर्जी मोशंस एनर्जी एनर्जी बढ़ने का। बढ़ेगी तब लूज मोशन लगेंगे ना, क्योंकि बॉडी कुछ काम कर रही है। हम्म। यदि फीवर आता है किसी को, तो एनर्जी बढ़ने का सूचक है कि एनर्जी है। हम्म। आप देखो जो छोटा बच्चा होता है उसको फीवर एकदम आता है 102 103, हम्म। और कोई 70 80 साल का आदमी है तो उसको फीवर आएगा 99। तो हम्म। वहां एनर्जी है ही नहीं। राइट
तो राइट, जैसे ही आप कैपेसिटी ही नहीं फल है। खाए और आपकी किस्मत तेज है, आपको बुखार आ गया, तो बहुत अच्छी बात है भाई, एनर्जी आ गई आपको। हम्म। अब आपको थकान हो रही है, आप कुछ हाँ। काम नहीं कर पा रहे हो, तो क्योंकि वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी है, कुछ अंदर का टास्क कंप्लीट करना है, इसलिए बाहर से वो आपको रेस्ट करने के लिए बोल रही है। हम्म। अब बॉडी इतनी एम्पावर हो गई है कि आपको बता पा रही है कि देखो रेस्ट करना है, नहीं तो आपको रेस्ट हम्म। करना भी होता है, आप चाय पी लेते हो, हाँ। तो कैफीन आप ले अपने लिया हमने। ब्रेन को बाईपास कर देते हो कि भाई चाय हम्म। पी लिया, अब मेरे को ताकत ताकत नहीं आई आपको। हम्म। आपने खुद को जो है मोटिवेट कर दिया, अंदर से बॉडी को जो है एक हंटर मार दिया, चाय के रूप में हम्म। कैफीन डाल हम्म। दिया, राइट तो वो राइट। उत्तेजित हो गई। हम्म। तो जी। यहाँ पे बॉडी रिलैक्स कर रही है, यहाँ हीलिंग मोड हम्म। में जा रही है कि भाई थकान आ रही है, आपको रेस्ट करना है, डायरिया आ हम्म। रहा है, मतलब क्लीनिंग हो रही है, तो ये अच्छी बातें हम्म। हैं। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट खाओगे तो आपको नेक्स्ट डे ये सब हो जाएगा। हम्म। जनरली लोगों को ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी उनकी डेप्लीटेड होती है, उसमें टाइम लगता है, ऑलरेडी कम होती है तो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं नहीं आसानी पहुंच से। पाते हैं कि वो एकदम उनको ये वाले हम्म। सिम्टम्स आ जाएं। और कमेंट्स में बहुत लोग एनेमा के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, सो आई कम टू दिस क्वेश्चन। एनेमा एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हमें करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों के कॉलन्स में कंजेशन होती है, इंटेस्टाइन में कंजेशन होती है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि एनेमा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो है मुंह से पानी पीने के लिए डिजाइन है, हम्म। और पानी जो है पीने के बाद कोलोन में ही जाने वाला है। जी। तो यदि पानी पीने से क्लीनिंग हो सकती है, तो वो मुंह के पानी पीने से हो सकती है। हम्म। ये बॉडी का इंटेलिजेंस है। हम्म। अब वो पानी एक्स्ट्रा है तो वो यूरिन से भी निकाल देगा। हम्म। अब आपने क्या किया, उल्टा किया, हम्म। कि पानी को कोलोन में भर दिया नीचे से। हम्म। हम्म। अब मान लो कि आपने उसके अंदर कोई सॉल्यूशन बनाया जो कि बहुत हम्म। हार्मफुल है, और उसकी हम्म। वजह से आपका पेट क्लीन हो गया, ऐसा आपको लग रहा है। हम्म। और अब आपको जो नॉर्मल जो फंक्शन था कि भाई हम्म। आपका जो मूवमेंट होता था, जो कोलोन की मसल्स होती हैं, हम्म। तो वो खाने के पार्टिकल्स को धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करती हैं। हम्म। तो वो जो नॉर्मल जो फंक्शन है वो एनीमा लगाने से अब बंद हो गया। हम्म। अब क्या हो रहा है कि बॉडी, आपने एनीमा लगाया और वो स्टूल आपका बाहर आ गया। हम्म। तो जो एक नॉर्मल फंक्शन है, मतलब जो एनीमा वाले पेशेंट, हमारे पास कई सारे पेशेंट आते हैं, हम्म। तो उनके साथ ये होता है कि अब वो बिना एनीमा के पॉटी करने नहीं जा सकते, ओके। या उनको एक दिन में 3 बार एनीमा लगाना पड़ रहा है। हम्म। तो एनीमा पहले आप जो है हफ्ते में 1 बार लगाते हो, फिर डेली लगाते हो, फिर एक दिन हम्म। में 3 बार लगाते हो, तो ये हम्म। नॉन नेचुरल एडिक्टिव प्रैक्टिस हो जाती है। हम्म। इसके बाद आपकी पूरी जो कोलोन की मसल्स हैं काम करना बंद कर देती हैं, क्लीनिंग नहीं हम्म। हो सकती है। क्लीनिंग हम्म। डायरिया से हो सकती है, एनीमा से नहीं हो सकती, क्योंकि एनिमा से वहां पे नहीं हो बॉडी सकती। क्लीन कर रही है, यहाँ पे आप मैनुअली बॉडी को मशीन मान के क्लीनिंग कर रहे हो। हम्म। तो बॉडी जब क्लीन करेगी तो वो श्रेड कर सकती है, अंदर हम्म। से क्लीन कर सकती है, तो वो उसका एक प्रोसेस है। हम्म। लेकिन जब आप बाहर से कोई चीज कर रहे हो, तो बॉडी उसको डेंजर मान के काम हम्म। करेगी। वो ये हम्म। कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आप पानी नीचे से डालोगे। तो हम्म। जब भी हम डेंजर मोड में जाते हैं, तो हमारी हम्म। एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। राइट। तो जैसे ही हम एनिमा लगाएंगे, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हम्म। तो हमें लगेगा कि हम तो बहुत ताकत आ गई, हमें बहुत फायदा हो गया। हम्म। तो हम उस एनिमा के लिए एडिक्ट हो जाएंगे, जैसे चाय के लिए होते हैं। हम्म। और वो उसी तरीके से काउंटर जो है गलत काम करेगा हमारी बॉडी के हम्म। अंदर, जैसे चाय करती है। मतलब कोई भी तरीका जो एक नेचुरल तरीका नहीं है, बॉडी खुद ही इतनी समझदार है, उसको पता है कि उसको खुद को कैसे ठीक करना है। ये सारी चीजें नेचुरल नहीं है और नहीं करनी चाहिए। हाँ, बॉडी जब खुद को ठीक करने की कोशिश करती है, तो अब आप उसको बीमारी मान लेते हो कि डायरिया हो गया। डायरिया हो गया। और जी। जब जो है आप कर रहे हो गलत काम, और वहां पे आपको बॉडी इसलिए एनर्जी दे रही है कि भाई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, हम्म। तो आप उसको अच्छा मान लिया आपने। हम्म।
तो हम बिल्कुल मतलब उल्टा उल्टा सोच रहे हैं हर चीज में। जी जी। और गौरव जी, किसी ने आपको लिखा है कि गौरव जी की जय, जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए, रावत फ्रूटेरियन। तो पढ़ के ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों की जिंदगी भी बदली है आपने केवल फ्रूट डाइट से। हाँ, हम लोगों की जो कम्युनिटी है उसमें मतलब जैसे क्या होता है कि हम मान लीजिए कि हमें पता है कि शराब पीना गलत है। हम्म अब हमारे सारे दोस्त शराब पीते हैं और कोई भी बर्थडे पार्टी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो वहां पे शराब रखी हुई है, आप पी सकते हो, बट आपको पता है गलत है, आप पीना नहीं चाहते हो। हम्म। तो इसी तरीके की सारी प्रॉब्लम हमें अन्य चीजों में भी आती है कि हम मान लो कि हमें समझ में आ गया रोटी खाना गलत है, नमक खाना गलत है, लेकिन अब हम कहीं भी जा रहे हैं तो वो वहां पे चीज रखी हुई है और लोग जो है आपको अप्रिशिएट तभी कर रहे हैं जब आप उनके साथ खा रहे हो। तो हमने राइट। एक ऑल्टरनेटिव कम्युनिटी बना दी जहाँ पे हम्म। लोग फल खाएं, हाँ हाँ एक दूसरे से मिलें और एक हाँ दूसरे को अप्रिशिएट करें। हाँ। तो इस तरीके से लोगों का जीवन जो है बदल जाता है कि भाई जी उनको एक जी। नॉन। नया सर्कल, नई कम्युनिटी मिल जाती है हाँ, और जिनके फिर साथ। वहां पे आप जैसे सिमिलर स्ट्रगल करके आते हो, घर वालों हम्म। का जो विरोध होता है वो एक जैसा होता है। हम्म। जैसे एक वीगन से मिलता है तो बड़ा खुश होता है कि भाई उसको कोई तकल्लुफ नहीं होता कि भाई वीगन, तुम भी वीगन हो, मैं भी वीगन हूँ, रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे से। क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला होता है। हम्म तो इसी तरीके से जब हम कम्युनिटी में बनाते हैं और कम्युनिटी में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हाँ देखो, अब हम्म। फ्रूट डाइट की राइट। बात है और घर में स्ट्रगल आ ही रहा है, घर वाले मना ही कर रहे हैं। आपका आपका जो वजन होता है फ्रूट डाइट पे, वो फ्रूट जो हमारा डिजाइन है, तो हम अभी जो सोशल एक्सेप्टेंस है उसमें थोड़ा सा हम मोटे लोग पसंद करते हैं, या हेल्दी बोला जाता है जी जी मोटे। गौरव जी, इससे इससे मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। एक और क्वेश्चन है जो लोग पूछ भी रहे हैं और मैं भी आई एम क्यूरियस टू नो। अब जो लोग केवल फ्रूट खा रहे हैं उनकी बॉडी इतनी मस्कुलर नहीं दिखती, मसल लॉस होता है, फैट लॉस होता है। इज हम्म। दैट ट्रू? इज इट हैपेंस? और इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो फ्रूट डाइट पे होते हैं उनका वजन जो है बाकी लोगों की अपेक्षा कम होता है। हम्म। तो उसकी वजह ये होती है कि उनका जो मसल मास होता है वो ज्यादा होता है और बॉडी हम्म। फैट कम होता है। उसे मसल मास अच्छा होता है। हाँ, बट बॉडी फैट कम होता है। हम्म। तो हम लोगों के पास जो वेट मशीन है, हम्म। नॉर्मली लोगों के पास है, वो केवल वेट मशीन है कि भाई आपका जी। वजन कितना है, 50 किलो। हम्म। अब जैसे ही आप उसकी जगह एक बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर खरीद लेते हो, हम्म। तो आप देखोगे फ्रूट डाइट पे आपकी मसल मास जो है ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, ओके। बॉडी फैट आपका कम हो रहा है और वेट भी कम हो रहा है, बीएमआई भी हम्म। आपकी नॉर्मल हो रही है या कम हो रही है। तो जो हम्म। हमारा फ्रूटेरियंस का जो एवरेज होता है हम्म। बीएमआई का या वेट का, जो नमक खाने वाले व्यक्ति का जो एवरेज होगा जो स्वस्थ हम्म। है, तो उससे हम्म। थोड़ा कम होगा, लेकिन जो ओके। एनर्जी लेवल होगी वो बहुत ज्यादा हम्म। होगी। हम्म। जो फिटनेस का लेवल है, जो सोचने का तरीका है, हम्म। जो गुस्सा करने का तरीका है, जो सोने का तरीका है, हम्म। जो बॉडी में से आपके स्मेल ही नहीं आ रही, यूरिन में हम्म। से स्मेल नहीं आ रही, आपकी हम्म। बॉडी में से स्मेल नहीं आ रही, कपड़ों में से स्मेल नहीं आ रही, तो वो अलग है बिल्कुल। हम्म। तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि डिफाइन ही नहीं है। हम्म। और वजन का जो पैरामीटर है वो डिफाइन तो है, लेकिन प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपके पास वेट मशीन है, बॉडी कंपोजिशन हम्म। मॉनिटर है ही नहीं। हम्म। और जी वजन वही। कम होता ही है। लोग जो है जब एक फ्रूटेरियन दूसरे फ्रूटेरियन से मिलता है तो उसको सब कुछ नॉर्मल लगता है, हाँ। लेकिन एक नमक खाने वाले से तो उसका वजन कम ही होगा। कम ही होगा, मगर एजाइल होती है बॉडी, ज्यादा फिट होते हैं, ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं लोग। हाँ, क्योंकि फ्रूट डाइट का मतलब यहाँ कोई भी फास्टिंग नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ सुबह आदमी सो के उठते से लेके रात को 12 बजे तक सोते समय भी खा सकता है, हम्म। और कोई डाइट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी खा सकते हो आप। और फ्रूटेरियंस की जो डाइट होती है, हाँ। उनका गट इतना क्लीन होता है, उनकी डाइट इतनी हैवी होती है कि हम्म। नॉर्मल आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि इतना खाया जा सकता है। हम्म। राइट। काफी ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग खाते हैं।
ओके। तो हम लोग खाते भी ज्यादा हैं और वजन भी कम रखते हैं, और जो है मेहनत करने की जो है शक्ति भी ज्यादा रहती है और ज्यादा हम्म। लोड ले सकते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने पोटेंशियल का बहुत कम जी रहे होते हैं, तो मुझे आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जब हम फल खाते हैं तो हम अपनी बॉडी को हम्म। बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और बाकियों से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब फूड डाइट के बाद जो अनुभव होता है, हम्म। उनको शब्दों में बोला नहीं जा सकता। हम्म। उसके लिए शब्द ही नहीं है इस दुनिया में। जी। मतलब एक अकल्पनीय जो है अनुभव होता है इसके लिए। आप जैसे मान लो बचपन में सोते थे, तो आपको यदि कभी याद हो कि आप सो के उठना, आपको टॉयलेट जाना, वो आपकी आंख चिपक के रह गई, खुल नहीं रही। हम्म। या आप खड़े खड़े आप जो है मम्मी की गोद में सो गए, आप कहीं गए हो रिश्तेदारी में और आप जो है फंक्शन में सो गए हो, आपको पता ही नहीं हो, मम्मी ने उठा के आपको पलंग पे रख दिया और आप सोते ही हम्म। कहीं के हम्म। कहीं पहुंच गए। हम्म। तो वो जो चीजें हैं, और फिर हमें सिखाई जाती है अवेयरनेस कि आपको सुबह उठना है, हम्म। आपको जो है अवेयर रहना है, जी। आपको चिंता में रहना है, आपको ऐसा नहीं है कि सोते ही पड़े रहो। तो वो जो माइंड जो इंटरवेंशन करता है, हम्म। तो बॉडी को माइंड जो है कमजोर करता है, और फ्रूट हम्म। डाइट में बॉडी मजबूत होती है, माइंड जो है ठंडा पड़ जाता है, शांति हो जाती है उसको। अब ज्यादा कुछ हम्म। करना नहीं है, अब ज्यादा सोचना नहीं है, अब ज्यादा हम्म। अब ये नहीं सोचना कि किसने क्या कह दिया था। राइट। अब ये नहीं सोचना कि हमें बहुत कुछ पाना है, क्योंकि हम जो डिजाइन है हमें रोज मिल रहा है। तो अब हम्म। इच्छा नहीं है। अभी क्या होता है, जैसे आपने मान लो रोटी खा लिया, हम्म। आपने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग नहीं खाया। हम्म। अब आप अंदर से संतुष्ट नहीं हुए, पेट भर गया है। हम्म। अब आप सुखी होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, अब आप खुश नहीं हो, तो अब आप हम्म। सोचो कि मैं ऐसे कपड़े खरीद लेती हूँ तो मैं शायद हम्म। खुश हो जाऊंगी, या ऐसा मकान ले लेती हूँ, हम्म। या ऐसा कुछ मेरे को सुविधा मिल जाए जिससे मैं खुश हो जाती हूँ। फिर वो मिल गई, हम्म। तो भी अब हम सोच रहे हैं अब और कुछ चाहिए, अब शायद हम विदेश चले जाएं घूमने तो खुश हो जाएंगे। अब हम्म। विदेश भी घूमा है तो कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन हम्म। फल खाते समय जो है आप रोजाना सेटिस्फाई हो रहा है, रोजाना जो आप चाहते हो वो आपको मिल गया। हम्म। आप आम खाने के लिए डिजाइन हो, आपको आम ही मिल गया, तो आपने आम पूरे टेस्ट के साथ खा लिया। आपका जो है पेट नहीं भरा, मन भर गया। हम्म। तो जो मन भरने वाली फीलिंग है, वो कभी भी आप जब एक अच्छे रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आपका मन नहीं भरता, वहां पे पेट भर जाता है कि पेट भर गया, आप खा नहीं सकती। जी। लेकिन जी। जब आप आम खाते हो तो आपका पेट नहीं भरता, मन भर जाता है। तो जो मन हम्म। आपका भर गया, तो आपको कुछ पाना ही नहीं है, अब आपको सब कुछ हम्म। मिल गया। तो हम्म। ये बहुत राइट। हाई लेवल की स्पिरिचुअल थिंग है जो फ्रूट जी। डाइट पे आती है। तो ना केवल आपका शारीरिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ मानसिक और स्पिरिचुअल प्लस इमोशनल भी आपका विकास होता है। इमोशनल लेवल जो है थोड़ा सा मतलब सोसाइटी के हिसाब से नेगेटिव हो जाते हैं हम लोगों के। हम्म। लेकिन हमें ज्यादा रोना आता है और ज्यादा हंसी आती है। नहीं, एक्सप्रेस कर पाना तो मुझे लगता है कि सब लोग नहीं कर मतलब पाते कहीं ना लोग कहीं जैसे कंडीशन। मान लो पिक्चर देख रहे हैं, तो हम्म। आपको पहले कभी हो सकता है कि कोई सैड सीन में आपको रोना आ रहा है, हम्म। या हंसी वाले सीन में आपको हंसी आ रही है बचपन में, और फिर बीच में आपको 10-20 साल बाद वो दोनों ही इमोशन आपके कम हो बंद गए। हो गए। आप मजबूत हो गए, आप कहो मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मुझे रोना नहीं आता, या मुझे हम्म। हंसी भी नहीं आती। अब मुझे हम्म। मतलब योगा में जैसे ठहाके लगाने पड़ते, जबरदस्ती हंसते लोग कि हा 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 हा। वो हम्म। हंसने का भी आसान होता है। तो हम्म। जब आप फ्रूट डाइट पे जाते हो तो आपको हंसी आने लगती है, अरे ये तो बड़ी मतलब फनी चीज हो गई, तो आप हंसने लगे हम्म। से। जी। जी। या कोई आपको एकदम रोने वाली बात है तो आपके आंसू टपकने लगे, आप रो ही नहीं पा हम्म। रहे। हम्म। तो वो वाले इमोशन जो आपके सप्रेस हो चुके हैं, वो वापस से आपके रीजनरेट हो उभर के जाते हैं, वापस आते से हैं। स्ट्रांग हो जाते हैं। जी। गौरव जी, आपसे एक और सेशन करना पड़ेगा जिसमें हम समझेंगे कि कैसे आप फ्रूट डाइट को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ समय हम ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं उनको देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वी आर ओपन टू टेक क्वेश्चंस नाउ। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कोई भी आपके प्रश्न है, कुछ समस्या है, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स।
मीनवाइल जब तक मैसेज आ रहे हैं, एक और चीज गौरव जी, अब जो लोग, अच्छा किसी का, ओके, अच्छा अब ये लोग लिख रहे हैं, ह्यूमन डिजाइन टू ईट ओनली फ्रूट्स, रिलेटेबल इमोशंस इंक्रीज ऑन फ्रूट डाइट, ये सारी हमने बातें करी अभी। प्लीज अपने क्वेश्चंस लिखिए। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है फ्रूट डाइट, तो किसी ने उस पे भी कमेंट किया है कि कौन कर रहा है ये प्रोपेगेंडा, जो फ्रूट सेलिंग कंपनीज है, तो ये प्रोपेगेंडा हो ही नहीं सकता, इट इज जस्ट हेल्दी वे ऑफ लिविंग, ह्यूमंस आर डिजाइन टू ईट फ्रूट्स। So Gaurav ji, meanwhile I'm getting more questions. One more thing I wanted to ask कि अच्छा जो अब लोग दूध पी रहे हैं, एक जीवन ऐसा जी रहे हैं, और वो फिर ये भी एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज देते हैं कि हमने तो गाय को बहुत प्यार से रखा हुआ है, अच्छी तरह उसको रखते हैं, अच्छे से उसका दूध पीते हैं, तो वो हमें नुकसान तो कर ही नहीं सकता। तो उसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से इन शॉर्ट? देखो, गाय को आप कितने भी अच्छे से रखो, यदि आपको हम्म दूध लेना है तो उसके गले में रस्सी बांधनी पड़ेगी। हम्म तो क्या आप जिसको माँ मान रहे हो हम्म उसके गले में रस्सी बांध सकते हो? हम्म और यदि आपने अपनी माँ के गले में रस्सी बांधी हुई है हम्म तो वो अच्छे से रखना हुआ क्या? हम्म तो ये जो है, ये हमारी कंडीशनिंग है कि हम्म हम अंदर से बहुत सॉफ्ट है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम्म हम गले में रस्सी भी नहीं बांध सकते। जितने भी लोग दूध पी रहे हैं तो वो उनसे हम्म बोला जाए कि आप है ना गले में रस्सी बांध के दूध निकालो, हम्म तो उनको बुरा लगेगा कि ये हम नहीं कर सकते। नहीं हो सकता। तो कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, जैसे कि जैसे ज्यादातर नॉनवेज खाने वाले जो है खुद से किसी जानवर की हत्या नहीं कर सकते। हम्म उनसे यदि बोला जाए कि आपको ये नॉनवेज खाना है तो ये मुर्गा मुर्गी है, ये आप इसको काट लो, अपने चाकू दे देते हैं हम आपको, नहीं कर पाएंगे। तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हम इतने कंपैशनेट हैं हम्म कि हम जो है किसी बछड़े को अपनी माँ से दूर करने के लिए खींच ही नहीं पाएंगे। जी। तो ये केवल कंडीशनिंग है हमारी कि हम ये सोच रहे हैं, हमें बताया गया है कि हम बहुत अच्छे से रख रहे हैं, हम्म लेकिन हम बचपन में 5 साल के बच्चे को समझ में आ जाएगा कि बछड़े के हिस्से का दूध है, हमें नहीं पीना। हम्म। तो जो आपको right। 5 साल की उम्र में समझ में आ रहा, 50 साल की उम्र में समझ में नहीं आ रहा, तो बदला क्या है? कंडीशनिंग तो हम्म बदली है। हम्म। आपका जी। जो right। कंपैशन के ऊपर आपकी कंडीशनिंग कर दी गई है, आपको सिखा दिया गया है कि ये ऐसा ही है। राइट। गौरव जी, किसी ने पूछा है कि क्या हम फल रात को खा सकते हैं? इफ यस, तो कौन से फल हैं जो रात को खाए जा सकते हैं? कोई भी फल हम रात को खा सकते हैं। जो जितने भी ये सिद्धांत बनाए गए हैं कि फल रात को नहीं खाना है, हम्म तो वो जिन लोगों ने बनाया वो कुक्ड फूड खाते थे, हम्म नमक खाते थे। हम्म तो जब हम नमक खाते हैं तो हमें हर चीज के नियम बनाने पड़ते हैं कि भाई खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, हम्म रात को नहीं खाना। हम्म फलों के साथ आप पानी भी पी सकते हो। हम्म खाना में ये नियम रहता है कि भैया बैठ के खा लो। हम्म तो फल आप जो है दौड़ते दौड़ते खा सकते हो। हम्म तो फल आप रात में खा सकते हो, फलों के साथ पानी पी सकते हो, हम्म कभी भी खा सकते हो। जब भूख लगे तब खाना है, जब भूख नहीं लगे तब नहीं खाना। तो नहीं खाना, तो क्या करना है, भूख लगे तो कभी भी खाओ। हाँ। तो हम्म अभी आप ये सोचो कि ये कंडीशनिंग है हम्म कि रात में खाना है या टाइम, हम्म या सुबह जल्दी उठना है, हम्म रात में सोना है। हम्म तो ये भी हमने सीखा हुआ है हम्म कि भाई सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो, लेकिन दिन में मत सो। जैसे शास्त्रों में लिखा है, जो दिन में सोता है उसकी आयु कम हो जाती है। हम्म तो अब किसी ने लिख दिया, हमने मान लिया, हम्म तो अब नींद आएगी तो हम नहीं सोएंगे, और नींद नहीं आ रही है तो हम लेटे हुए हैं कि हमारा हम्म टाइम हो गया सोने का, अब 9 बजे सो गए, अब 10 बजे हम्म तक नींद ही नहीं आई, तो लेटे हुए हैं आंख हम्म बंद करके।
अब मान लो सुबह आपको 5 बजे नींद आ रही है तो आप अलार्म लगा के उठ गए, तो आप यहाँ पे सब कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो जो आपको सिखाया गया है उससे। लेकिन बॉडी का इंटेलिजेंस जो है सुप्रीम है, क्योंकि बॉडी का जो इंटेलिजेंस है वो ऊपर वाले ने दिया हुआ है। राइट। तो जब आप बॉडी की सुनने लगोगे, दिमाग की नहीं सुनोगे, तब आप हील हो सकते हो, तब आप जीवन में कुछ ऐसा परसीव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो जो आपने कभी नहीं किया। राइट। गौरव जी, एक और क्वेश्चन पूछा है किसी ने, आजकल फ्रूट्स में इंजेक्शंस भी हम देख रहे हैं आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, तो क्या ओजोनाइजर का इस्तेमाल करके फलों को साफ किया जा सके, एंड हाउ टू टैकल विद दोज इंजेक्टेड फ्रूट्स दैट वी आर गेटिंग इन द मार्केट? देखिए, यदि आप सीजन के फल खाते हो, अब इस समय आप आम खाओ, तो आम जो है बिल्कुल 100% वैसे ही पका हुआ है और वैसे ही जो है पेड़ पे से टपक रहे हैं। आपको कोई आर्टिफिशियली राइपन नहीं करना, वैसे ही कोई लेने वाला नहीं है। अभी ग्वालियर में ये स्थिति है कि 45 रुपए किलो में कोई आम लेने वाला नहीं है। जब हम यही आम 3 महीने पहले खाते, जब 150-200 रुपए किलो आम है, जब पेड़ पे पक ही नहीं रहा आम, तब आम का सीजन आने के पहले हमको आम चाहिए। या जैसे अभी एप्पल का सीजन नहीं आया है, अभी हमको एप्पल खाना है। राइट। तो जब हम बिना टाइम के कोई चीज खाते हैं, तो वहां पे ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जिससे कि उनको समय के पहले पकाया जा सके। इसके अलावा जो भी हम खाते हैं, तो नमक सबसे बड़ा पेस्टिसाइड है। तो यदि हम ऑर्गेनिक दाल, चावल, गेहूं, रोटी खाते हैं, उसकी जगह हम इनऑर्गेनिक जो है पेस्टिसाइड वाला फल खाते हैं, तो वो फल आपके लिए 1000 गुना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां पे प्रोसेसिंग नहीं हुई, नमक नहीं डाला, मसाले नहीं डाले, तेल नहीं डाला। तो वहां पे बहुत सारी चीजें हार्मफुल आपकी बच गई। जी गौरव जी, आई थिंक इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें एक और सेशन करना पड़ेगा, दैट इज श्योरली डू इन फ्यूचर, क्योंकि दिस इज लाइव एंड आई थिंक 1 आवर की लिमिट होती है, 1 घंटे में अपने आप बंद हो जाता है। तो एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? आई थिंक वी हैव a few more seconds left if you want to add something. अभी यहाँ पे लिंक ट्री भी है, वीगन पिंकी जो आपका उसमें है, तो वहां पे आप लिंक ट्री से आप ईट फ्रूट्स एंड हील को ज्वाइन भी कर सकते हो। और कोई भी आपको इश्यूज हैं, तो हमारी टीम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप जूम सेशन लेती है। तो आप कभी भी उन जूम सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। आप 9893102416 और 9893102446 2 हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए। आप इन पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आयुषी मैडम और नेहा मैडम कॉल पिकअप करेंगी। तो आपको कोई भी इश्यूज है, आप इनसे बात कर सकते हो, उनके जूम सेशन में जा सकते हो। और कभी आप जो भी है, आपका जो भी टाइम लिमिट है, तो आप नेक्स्ट सेशन में अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए और नेक्स्ट सेशन का हम आपको टाइम पहले से बता देंगे। बिल्कुल। अगर आप अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, we'll make sure your answers your questions get answered। और ये वेबसाइट भी शेयर हो गई है, www.eatfruitsandheal.com। We'll come back with more questions। Meanwhile आप भी तैयार रहें क्वेश्चंस के साथ। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को अवेयर करने के लिए। और अगली बार हम और गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह फ्रूटेरियन बना जा सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। और जो है, मैं तो एक्चुअली चाहता था कि पिंकी जी आए, क्योंकि पिंकी जी का चैनल है और वो पिंकी जी थोड़ा सा नहीं आती हैं, बट जी यदि वो भी आती हैं तो फिर लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो उनको भी देख पाते हैं।